हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक ज्वार पे होगा। ज्वार में जो बीमारी लगती है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ज्वार को इंग्लिश में बोलते हैं सोरगम, ठीक है। और इसमें दो ही मुख्य रोग ज़्यादा लगते हैं। एक तो है इसका स्मट रोग, जिसे बोलते हैं ज्वार का दाना कंड रोग, ग्रेन स्मट ऑफ सोरगम, और दूसरा है इसका एंथ्रेक्नोज ऑफ सोरगम या रेड रोट ऑफ सोरगम, ठीक है। पहले बात करते हैं अपन ग्रेन स्मट ऑफ सोरगम की। देखिए, ग्रेन स्मट ऑफ सोरगम के इसके दूसरे नाम भी हैं, जैसे कवर्ड स्मट ऑफ सोरगम है, करनाल स्मट ऑफ सोरगम है, या शॉर्ट स्मट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। किसी नाम से भी इसको पुकारा जा सकता है। इस रोग की पहचान बहुत आसान है, और जब सिट्टे में बालियां दाने भरते हैं उस वक्त इसकी पहचान आसानी से की जा सकती है, क्योंकि दाने जो होंगे इसके रोगग्रसित सिट्टे के, उसमें काला पाउडर सा भरा होगा। ये इसकी मुख्य पहचान है। और जब ये लक्षण वास्तव में जब सिट्टे लगने लगते हैं तभी नजर आएंगे आपको। जो रोगी सिट्टा होगा उसके दाने या तो पूर्णतया या आंशिक रूप में स्मट स्पोर्स में बदल जाते हैं। उसमें वास्तव में सोरस होते हैं ब्लैक, और सोरस के अंदर जो है इस बीजाणु के, इस फंगस के जो है स्पोर्स रहते हैं। देखिए, सोरस जो है वो आकृति में अंडाकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, और इनका जो रंग है ज़्यादातर मटमैले भूरे रंग के होंगे सोरस। और इनका आकार जो है वो 5 से 15 मिलीमीटर लंबा होगा और 3 से 15 मिलीमीटर चौड़ा होगा। कभी कभी जो सोरस जो है ये वो सिरे से शंखानुमा हो सकते हैं, शंखाकार हो सकते हैं, शंख के आकार के हो सकते हैं, ठीक है। और इसके आधार को जो है, सोरस के आधार को जो है वो तुष्णि पत्र हैं, वो चारों तरफ से घिरे रहते हैं। और हर सोरस में असंख्य भूरे या काले रंग के स्मट स्पोर्स भरे रहते हैं, ठीक है। और यह सोरस है, इसकी जो वाल है, जिसे बोलते हैं हिंदी में बोलेंगे भित्ति, बहुत दृढ़ होती है, सख्त होती है, क्योंकि ये जो परपोषी उत्तक हैं उनके द्वारा बनी होती है, ठीक है। अब इसके जो रोग कारक के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो रोग कारक है इस बीमारी का वो स्पेसिलोथिका सोरगाई। क्या है? स्पेसिलोथिका सोरगाई, ठीक है। और ये एक्चुअल में जो रोग है वो एक्सटर्नली सीड बोर्न है। क्या है? बाह्य बिजोड़ रोग है ये, ठीक है। इसका का जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशंस है उसके बारे में बात करें तो इसका डिवीजन जो है वो यूमाइकोटा होगा, और इसकी जो क्लास है वो टीलियोमाइसिटीज है। ऑर्डर इसका है अस्टिलाजिनेल्स, और फैमिली अस्टिलाजिनेसी है इसकी। और जीनस जो वैसा जैसा मैंने बताया आपको स्पेसिलोथिका, और इसकी स्पेसीज सोरगाई है। ये क्लासिफिकेशन 1973 में एक साइंटिस्ट थे जीसी आइजनवर्थ, उन्होंने इस क्लासिफिकेशन दिया था इस फंगस का। अब इसकी जो डिजीज साइकिल है, देखिए डिजीज साइकिल इसकी समझने की कोशिश करें आप। जो स्मटेड ईयर हेड है, यानी जो सिट्टा है जिसपे कि स्मट लगा हुआ है, ये बीमार स्मट है, बीमार जो सिट्टा है, स्मट में क्या होंगे? सोरस होंगे, और सोरस के अंदर क्या होंगे? स्मट स्पोर्स होंगे। तो जब सोरस जो हैं फट जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, तो स्मट स्पोर्स जो हैं वो बाहर आते हैं, और बाहर आके जब आप फसल की हार्वेस्टिंग करते हैं तो दानों के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये दो भागों में बढ़ सकता है इसकी साइकिल।
एक तो ये होगा कि जब दाने के साथ मिक्स हो गया तो अगले साल आपने जब बिजाई की रोग ग्रसित बीज की, तो जैसे जैसे सीड जर्मिनेट करेगा उसके साथ जो है फंगस का जो जर्मिनेशन होगा उसका माइसीलियम सीड के साथ मिक्स हो जाएगा, बढ़ने लगेगा और फिर इन्फेक्शन वापस जाके सिट्टे में जो दाने लगेंगे उसमें इन्फेक्शन होगा। दूसरे रूप में क्या होगा कि जो स्मट स्पोर्स हैं वो सीड के साथ मिक्स हैं, तो वो क्या करेंगे कि प्रोमाइसिलियम बनाएंगे, ठीक है। और प्रोमाइसिलियम क्या है, बडिंग के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाते हैं और हर प्रोमाइसिलियम जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, स्पोरोडिया बनाएगा और ये जो स्पोरोडिया है ये वापस जो सिट्टे में दाने लगते हैं उसको इन्फेक्शन कॉज करेगा और इस तरह जो रोग की साइकिल है, जो रोग चक्र है वो सारे साल चलता रहता है, इससे रोग का प्रकोप बढ़ता रहता है, ठीक है। अब फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, यानी जो अनुकूल वातावरण क्या है इस रोग के लिए। देखिए सबसे पहले जो स्मट का स्पोर जर्मिनेशन जो है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, उस पर सबसे अच्छा स्मट के स्पोर का जर्मिनेशन होगा। और डिजीज डेवलपमेंट है वो जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है तो डिजीज डेवलपमेंट सबसे अच्छा होगा, यानी डिजीज ज़्यादा आएगी, ठीक है। और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर अगर 35 से 40 के बीच में पहुंच गया तो डिजीज जो है वो घटनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कम होनी चालू हो जाएगी। और सोयल टेम्परेचर भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सोयल टेम्परेचर जो है वो 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है, वो इस डिजीज को क्योर करेगा, ठीक है। और जो एसिडिक सोइल्स हैं उसमें इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वो सोयल जो कि एल्कली सोयल है, ठीक है। अब इसका जो रोग प्रबंधन मैनेजमेंट, देखिए जैसे कि क्योंकि मैंने बताया बीज ये बीमारी जो है सीड बोर्न है, तो सबसे पहला इसका कंट्रोल मेजर है कि स्वस्थ और सर्टिफाइड बीज की बुआई करें। बीज ऐसे खेत से लिया हुआ चाहिए जिसमें कि रोग ग्रसित पौधे नहीं होंगे, ठीक है। और एक इसमें और एक ही बुआई के वक्त बीज की गहराई 4 सेंटीमीटर रख के और आपने तुरंत अगर पानी दे दिया बिजाई के बाद तो रोग का प्रकोप कम होगा। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके जो खेत की मिट्टी हो कैसी है। अगर वो खेत की मिट्टी रेतीली है, थोड़ा लाइट है तो ठीक है। अगर हैवी सॉइल्स में क्या करेंगे, पानी लगाएंगे सोइंग के जस्ट बाद, तो फिर आपको पौधों के जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब क्योंकि सीड बोर्न है तो इसलिए आपको इसके लिए बीजोपचार बहुत ज़रूरी है। बीजोपचार में आप एग्रोसान जीएन है, सेरेसान है, कैप्टान है, टीलेक्स है, ये कोई भी यूज़ कर सकते हैं। डायग्राम इनकी मात्रा होगी प्रति किलो बीज के हिसाब से। अगर सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड यूज़ करना चाहते हैं तो कार्बेंडाजिम यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसके स्थान में कई बार ऐसा भी है कि अगर आप जो बीज बो रहे हैं उसको बुआई से पहले 0.5% फॉर्मिन के घोल में 2 घंटे तक डुबो के रखें और उसके बाद उसकी सुखा के बिजाई करें तो रोग जो है वो सीड बोर्न रोग है वो एक तरह से ख़त्म हो जाएगा, रोग नहीं आएगा, ठीक है। या बोए जाने वाले बीज को अगर आप कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोते हैं, जिसकी मात्रा कितनी होगी कॉपर सल्फेट की 0.5 से 3% तक की होगी, कंसंट्रेशन होगी उस घोल की, उसमें आपको डुबोना है। लेकिन जो आपको डिपिंग टाइम है वो 10 से 15 मिनट ही होगा कॉपर सल्फेट के घोल में, ठीक है। तो बीज सुखाने के बाद बिजाई करें आप। तो इस तरह से भी जो रोग के जो सीड्स के अंदर जो जितने भी इसके पैथोजेंस हैं, इसके स्पोर्स हैं, उन डेड हो जाएंगे और आपका जो पौधा होगा वो स्वस्थ जर्मिनेशन करेगा। अस्थाना एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके लिए सौरताप उपचार की भी अनुशंसा की थी। उसके अनुसार जो बीज की बिजाई आप करने जा रहे हैं उसको रात को नॉर्मल पानी में
4 से 10 घंटे तक आप भिगो के रखें। और सुबह क्या करें, जब धूप निकलती है तो उस बीज को बाहर निकाल के पतली परत में सूर्य की रोशनी झुका दें, और उस 10-12 घंटे बाद आप उसको इकट्ठा करके सुखा के और नेक्स्ट डे उसके बिजाई कर लें। तो इससे भी क्या होगा, जो सीड बोर्न इन्फेक्शन है वो कम होगा या ख़त्म हो सकता है। अब इसमें ये भी है कि आप जो भी वैरायटी बुआई के लिए चूज़ कर रहे हैं या बोनी, आपको कोशिश करें कि ऐसी वैरायटी हो जो कि इस रोग के प्रति प्रतिरोधी हो। ज्वार की जो अमेरिकन किस्में हैं, जैसे ड्वार्फ येलो मिलो है या फेटरिना है, ये सारे रोगरोधी मिली थी इनकी टेस्टिंग में, पूना में टेस्टिंग हुई थी। वैरायटीज़ काफ़ी हैं, बहुत हैं इसकी जो रेजिस्टेंट हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि लेटेस्ट वैरायटी हैं वो आप अपने कृषि विभाग से पता करें आप। बाकी जो इसकी SVP वैरायटी CHS है 9 है, SVP 104 है, SVP 115 है, SVP 102 है, SVP 297 है या SVP 138 हैं, ये भी रोगरोधी हैं, इनकी बुआई कर सकते हैं आप। ठीक है। अब दूसरा जो रोग है ज्वार का वो है एंथ्रेक्नोज और रेड रॉट ऑफ सोरगम। ठीक है। एंथ्रेक्नोज में क्या होगा, इस रोग के जो धब्बे होंगे पत्तियों पे स्टार्टिंग में पड़ेंगे, गोल होंगे या अंडाकार होंगे। इनका जो किनारा है वो रंगीन होगा, रेडिश कलर का होगा किनारा, लेकिन जो सेंटर पोर्शन है स्पोर्ट का वो शुरुआती अवस्था में सफ़ेद होगा। ठीक है। इनका जो आकार है धब्बों का वो 2 से 4 मिलीमीटर तो लंबे होते हैं ये, और 1 से 2 मिलीमीटर ये चौड़े होते हैं। जैसे जैसे रोग का प्रकोप बढ़ता है ये धब्बे बढ़ने लगते हैं और पत्ती की जो एरिया घेरते हैं और धीरे धीरे पत्ती सूखने लगती है। ठीक है। ये बीमारी जो है कहाँ से है, ये भी बीज से आती है, सीड बोर्न है। ठीक है। और या जो रोग ग्रसित पौधे के अवशेष हैं जमीन में पड़े हुए हैं या पौधे के आसपास हैं, वो भी इस रोग को फैलाने में सहायता करते हैं। जो इसकी फंगस है बीमारी की, वो 2 तरह के सिम्टम्स कॉज करेगी पौधे में। जैसे कि इसका नाम है, लीफ पे तो आएंगे एंथ्रेक्नोज के सिम्टम्स, और जो इसका जो स्तंभ है इस तने का, स्टार्क रोट बोलते हैं उसको, उस पे आएंगे स्टार्क रोट सिम्टम्स, रेड रोट सिम्टम्स आएंगे उसके। रेड जो सिम्टम्स हैं वो आप पहचान सकते हैं कि सर्कुलर लाल रंग के जो कैंकर के धब्बे बनेंगे इनफोसिस पोर्शन में स्टार्टिंग में, ये इसकी पहचान है रोग की, स्टार्क रोट की। ठीक है। इसका तो जो रोग कारक है, इस रोग का पैथोजन है वो कोलिटोट्राइकम ग्रेमिनिकोला है। क्या है? कोलिटोट्राइकम ग्रेमिनिकोला। ठीक है। और इस रोग की जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसमें 3 बातें हैं। एक तो कंटिन्यूस रेन हो, हाई ह्यूमिडिटी हो, और टेम्परेचर जो है वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो, तो रोग का प्रकोप ज़्यादा होगा। ये इसकी फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। डिजीज साइकिल जो है, देखिए जो ये बीमारी है ये ज़्यादातर 2 तरीके से फैलती है, सीड बोर्न या एयरबोर्न कॉर्डिया, इन दोनों वजह से फैलती है ये। लेकिन जो इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज है, यानी जो रोग ग्रसित पौधे के अवशेष हैं, वो भी एक मुख्य रोल अदा करते हैं इस रोग को फैलाने में। इसलिए बीमारी ये सीड बोर्न भी है, सोयल बोर्न भी है और एयर बोर्न भी है, लेकिन प्राइमरली जो है वो सीड बोर्न है ये, और सेकेंडरी एयर बोर्न है। ठीक है। अब इसके जो नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, डिजीज साइकिल। देखिए डिजीज साइकिल समझने के लिए देखिए जो स्टॉक है, इन्फेक्टेड स्टॉक है इसका, जो इस तने का स्तंभ है जमीन में लगा हुआ है, जैसे हार्वेस्टिंग आपने की, हार्वेस्टिंग के पास जो इसका इन्फेक्टेड पार्ट्स हैं प्लांट के, वो ज़मीन में गिर जाएंगे और विंटर के सीजन के अंदर वो सुषुप्त अवस्था में पड़े रहेंगे। जैसे स्प्रिंग का मौसम आएगा, ये जो इसमें पड़े हैं स्पोर्स ये जर्मिनेट करेंगे
और जर्मिनेट करने के बाद क्या होगा कि हवा के द्वारा या बरसात की बौछार के द्वारा ये कहाँ जाएंगे, ये जो आपने ज्वार खेत में जिसकी बुआई की हुई है, जो पौधा है, उसके जो बेस है पौधे का, वहाँ जाके ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे या रूट की इन्वेंटरी करेंगे। ठीक है, और इस तरह से रोग का प्रकोप बढ़ने लगेगा और साइकिल, इस तरह से रोग की साइकिल थ्रू आउट ईयर चलती रहती है। अब इस रोग की रोकथाम के बारे में देखिए, क्योंकि सीड बॉर्न डिजीज है तो इसमें भी आपको सीड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। थायराम ले सकते हैं आप 3 ग्राम के आसपास, मैंगोजेब भी ले सकते हैं हम 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, या सिस्टेमिक जो फंजीसाइड है, कार्बेंडेजिम है, उनको भी आप ले सकते हैं। उसकी मात्रा कम रखिए आप 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम कार्बेंडेजिम प्रति किलो बीज के हिसाब से। खरपतवार हैं, फसल अवशेष हैं, उनको आप समय समय पे खेत से निकाल कर नष्ट करते रहें। और अगर खेत में आपके रोग हर साल आ रहा है तो आप फसल चक्र अपनाएं, यानी क्रॉप रोटेशन यूज़ करें आप, और प्रतिरोधक किस्में उसकी बुआई करें, जैसे CSH1 है या CHS2 है, ये ऐसी कुछ वैरायटीज़ हैं जो कि आप पता कर सकते हैं, और भी हैं इसमें एडिशंस, वो आप बुआई करें तो रोग की रोकथाम। ओके।